जादुई मैगी वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसका गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली थी, लेकिन अर्जुन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी मां सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह घर चलाती थी। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन गरीबी के कारण वह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था, ठीक से खाना नहीं खा सकता था और स्कूल भी कभी कभी ही जा पाता था। गांव के अमीर बच्चे जब चाट पकौड़ी और मिठाइयाँ खाते थे तो अर्जुन का मन भी करता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे। उसे सबसे ज्यादा मैगी पसंद थी, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत कम ही बना पाती थी, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत कम थे। एक दिन अर्जुन बहुत भूखा था। उसने माँ से कहा, माँ, आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? माँ ने उदास होकर कहा, बेटा, घर में खाने के लिए मुश्किल से थोड़ा सा आटा और दाल बचा है, मैगी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अर्जुन उदास हो गया, लेकिन उसने माँ से वादा किया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अर्जुन ने सोचा कि वह जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करेगा और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। वह जंगल में गया और पेड़ों के नीचे सूखी लकड़ियाँ ढूंढने लगा। चलते चलते वह बहुत दूर चला गया और थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। वह लंबी सफेद दाढ़ी वाला और चमकती आंखों वाला एक दयालु व्यक्ति था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या तुम भूखे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बाबा, मैं और मेरी माँ बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ मैगी का पैकेट निकाला और अर्जुन को देते हुए बोले, यह कोई साधारण मैगी नहीं है, यह एक जादुई मैगी है। जब भी तुम इसे बनाओगे, ये कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना, इसे किसी लालची इंसान को मत देना, वरना इसका जादू खत्म हो जाएगा। अर्जुन बहुत खुश हुआ और साधु का धन्यवाद करके घर की ओर भागा। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने मैगी पकाई और देखा कि वह खत्म ही नहीं हो रही, तो वे हैरान रह गईं। अब अर्जुन और उसकी माँ के पास भरपेट खाना था। वे रोज मैगी खाते और जितना बचता उसे गांव के गरीब लोगों में बांट देते। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि अर्जुन के पास कोई जादुई चीज है जिससे वह हर दिन मैगी बना सकता है। गांव के लोग अर्जुन को बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि वह सबके साथ खाना बांटता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस रहस्य को जानकर उसे हड़पना चाहते थे। गांव में रमेश नाम का एक अमीर व्यापारी था। वह बहुत लालची और चालाक था। जब उसने अर्जुन की जादुई मैगी के बारे में सुना तो उसे बहुत जलन हुई। उसने सोचा, अगर यह जादुई मैगी मेरे पास आ जाए तो मैं इसे बेचकर बहुत पैसा कमा सकता हूँ। रमेश ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई मैगी है, मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारे पैसे दूंगा, तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अर्जुन को साधु बाबा की बात याद थी। उसने रमेश की पेशकश को ठुकरा दिया और कहा, ये जादुई मैगी लालची लोगों के लिए नहीं है, मैं इसे सिर्फ जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करूंगा। रमेश बहुत गुस्सा हुआ और अर्जुन से बदला लेने की योजना बनाने लगा। एक रात रमेश ने अपने गुंडों को भेजकर अर्जुन के घर से वह जादुई मैगी चुरवा ली। वह बहुत खुश हुआ और अपने घर जाकर मैगी बनाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहली कटोरी खाने के लिए उठाई, पूरी मैगी जलकर राख में बदल गई। रमेश घबरा गया और समझ गया कि यह जादुई मैगी अब बेकार हो गई है, क्योंकि उसे पाने की उसकी मंशा गलत थी। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, हम मेहनत करेंगे और अपनी गरीबी को दूर करेंगे। अर्जुन और उसकी माँ ने अपने बचाए हुए पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल ली। वे अब अपनी मेहनत से पैसे कमाने लगे। गांव के लोग उनकी ईमानदारी और दयालुता के कारण उनकी दुकान से ही सामान खरीदने लगे। धीरे धीरे अर्जुन की दुकान बड़ी होती गई और उनकी गरीबी खत्म हो गई। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया, ताकि कोई भी बच्चा भूख और गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। रमेश, जिसने लालच में आकर जादुई मैगी को बर्बाद किया था, अब खुद कंगाल हो गया था। उसे समझ आ गया कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। सीख, लालच बुरी बला है और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। जादुई सोने का बर्तन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले
उसके खेत में उतनी फसल नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे दिन रात अच्छे दिनों के इंतजार में रहते थे। एक दिन रामू अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद में जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि शायद लकड़ियां काटकर बेच सके या कोई जंगली फल इकट्ठा करके बाजार में बेच दे। चलते चलते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया। थक कर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसने पास ही जमीन में आधा दबा हुआ एक चमकता हुआ बर्तन देखा। उत्सुकतावश उसने उसे निकाला और देखा कि वह सोने जैसा दिख रहा था। रामू ने सोचा, शायद ये पीतल का बर्तन है, इसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने बर्तन को हिलाया, वह चमकने लगा और अचानक उसमें सोने के सिक्के आ गए। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बर्तन को उलट पलट कर देखा, लेकिन कोई छेद या तंत्र मंत्र जैसा कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने सोचा, अगर यह सच में जादुई है तो क्यों न इसे घर ले जाऊं। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सीता को पूरा किस्सा सुनाया। सीता ने भी बर्तन को देखा और कहा, अगर यह सच में जादुई है तो हमें इसे अच्छे काम में लगाना चाहिए। रामू ने एक प्रयोग किया। उसने बर्तन में एक मुट्ठी चावल डाला और थोड़ी देर बाद देखा कि चावल दोगुने हो गए थे। फिर उसने उसमें कुछ सिक्के डाले और देखा कि सिक्के भी दोगुने हो गए। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि बर्तन जादुई था और उसमें जो भी चीज डाली जाती वह दोगुनी हो जाती थी। अब रामू और उसका परिवार अमीर हो गया। उन्होंने एक बड़ा घर बनाया, नए कपड़े खरीदे और गांव में सभी की मदद करने लगे। गांव के लोग उनकी दयालुता से बहुत खुश थे। लेकिन गांव के मुखिया को ये सब अजीब लगा। वह सोचने लगा कि अचानक से रामू इतना अमीर कैसे हो गया। उसने इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन मुखिया ने अपने सेवकों को रामू के घर भेजा और उन्हें कुछ बहाने से अंदर भेज दिया। सेवकों ने जादुई बर्तन को देख लिया और यह खबर मुखिया को दी। मुखिया ने तुरंत अपने सिपाहियों के साथ रामू के घर धावा बोल दिया और बर्तन छीन लिया। मुखिया ने खुशी खुशी अपने महल में आकर बर्तन में सोने के सिक्के डाले, लेकिन जैसे ही उसने उसमें खुद को झांक कर देखा, वह खुद बर्तन के अंदर चला गया। बर्तन ने उसे निगल लिया और फिर से खाली हो गया। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मिलकर फैसला किया कि यह जादुई बर्तन रामू के पास ही रहना चाहिए। रामू ने फिर से गांव की भलाई के लिए इसका उपयोग किया। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। हर कोई खुश था और रामू का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। इस तरह एक साधारण गरीब किसान की मेहनत और ईमानदारी ने उसे जादुई सोने के बर्तन का सच्चा हकदार बना दिया। शिक्षा, लालच बुरी बला है और सच्चे दिल से की गई मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।